बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास हम 2.7 एक्सरसाइज कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज में हमने डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन सीखे हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन भी सीखे हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन भी सीखे हैं। आज हम एक नई चीज़ जो है वो करने जा रहे हैं, डिफरेंशियल। और फिर उसके बाद डिफरेंशियल के बाद हम सीखेंगे अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेशन जो है वो हम सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ इन जो दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, इसमें हम दो चीज़ें सीखते हैं। एक है डेल वाई। डेल्टा वाई किसके इक्वल होता है? आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है जी। 27 में क्या है? फाइंड डेल वाई एंड डी वाई। अब आपने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। डेल्टा वाई और डी वाई दोनों जो है वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब हम इनके लिए हमारे पास फार्मूले हैं। एक बेसिक प्रिंसिपल है, वो थोड़ा लंबा टॉपिक है तो उसको फ़िलहाल अभी हम नहीं करते। -f ऑफ x। डेल वाई के लिए क्या चाहिए? डेल्टा वाई के लिए आपको f इंटू एक्स प्लस चेंज इन x माइनस f ऑफ x। और डी वाई के लिए क्या चाहिए होगा? f डैश x इंटू डी एक्स। ये कैसे आता है डी वाई बाई डी एक्स? हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स की कैसे हम डिनोट करते हैं इसको। एफ डैश एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे डी वाई चाहिए हो तो मैं इस डी एक्स को उठा के उधर ले जाता हूँ, तो डी वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, ये जो होती है ये एक्चुअल चेंज होती है, ठीक है, और ये स्मॉल चेंज होती है या अप्रॉक्सीमेशन जिसको कहते हैं। तो इनके आगे भी फार्मूले हैं। फ़िलहाल इन दो क्वेश्चंस के लिए डेल्टा वाई किसके इक्वल है वो हमें पता हो, और दूसरा डी वाई किसके इक्वल है ये पता हो। ठीक है, तो डेल्टा वाई फाइंड करना है और डी वाई फाइंड करना है। फंक्शन हमारे पास है पहला 27 क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने क्या करना है डेल्टा वाई के लिए? कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने इसमें ये आपके पास क्या है? फंक्शन है, तो हम इसको कुछ ऐसे लिख देंगे। ये एक्स स्क्वायर है, इस जगह लिख देंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। एफ प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, यानी एक्स की जगह हमने एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख देना है, प्लस 1। अब ये जो हमें दिया हुआ है उसने ये एफ ऑफ एक्स भी है, यानी फंक्शन है हमारा। तो आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे हमने फंक्शन लिख देना है। सिंपल सी चेंज है, आपने जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पे क्या लिख देना है? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पर होल स्क्वायर था तो मुझे एक्स पे स्क्वायर था तो मुझे एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे होल स्क्वायर लेना पड़ गया। उसके बाद जो है वो अगला काम आसान है। अगला कैसे करेंगे? स्क्वायर को ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स। ए प्लस बी होल स्क्वायर मैंने ओपन किया है, ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे क्या है? प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये एक्स स्क्वायर और 1 ख़त्म हो गए हैं, तो क्या बच गया? डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? डेल्टा एक्स प्लस 2x। दिस इज़ द डेल्टा वाई। अब हम फाइंड करते हैं डी वाई। तो डी वाई बाई डी वाई किसके इक्वल होता है? एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, हमने जस्ट एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स यहाँ पर क्या है? चलें निकालते हैं। पहले फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाता है? 2x ऑन टू डी एक्स। तो ये इसका डी वाई निकल गया। सिंपल से बातें हैं। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 28।
y हमें दे दिया है साइन ऑफ x। जब हम निकालेंगे डेल y तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनटू x का लिख देंगे x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन x है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो आपने पिछले जो एक्सरसाइज है उसमें एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला क्या था, साइन p माइनस साइन q, 8 चैप्टर में फर्स्ट ईयर में। तो ये किसके इक्वल होता है, 2 इंटू काज p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ये आपने 8 क्लास में सीखा हुआ है पिछले फर्स्ट ईयर में। साइन p यहाँ पर p क्या है, ये है, q क्या है यहाँ पर, ये है। ठीक है, तो मैं इस पे ये फार्मूला लगा दूंगा, 2 इंटू काज p क्या है मेरे पास, x प्लस डेल्टा x प्लस x होल डिवाइडेड बाय 2 डॉट साइन x प्लस p माइनस q ओवर 2। ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ लगा दिया। उसके बाद देखें इसको, 2 इंटू काज ऑफ x, और x कितने होते हैं, 2x प्लस डेल्टा x ओवर 2 इंटू साइन, ये इससे कट रहा है तो साइन डेल्टा x ओवर 2। यहाँ तक ही इसका फ़िलहाल सोल्यूशन निकालना है। आगे उसको सॉल्व करने का तो कहा नहीं, हमने डेल्टा y निकाल लिया। अब dy निकालते हैं। dy क्या होगा जी, फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू d ऑफ x। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव है cos x, तो cos x के साथ लिख देंगे dx, तो ये हमारा क्या निकल आया, dy। ठीक है, अगर उसने वैल्यूज़ दी हुई स्मॉल x की, dx की या डेल्टा x की, तो वो फिर हम पुट करेंगे। वो अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये फार्मूला आगे तो नहीं यूज़ होना, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल, यूज द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल, फाइंड अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन आपने फाइंड करनी है, उसके लिए आपके पास जो है वो 4 क्वेश्चन हैं। फार्मूला आपको मैं इसका लिखवा देता हूँ। अप्रॉक्सीमेशन का क्या होता है, f इंटू एक्स प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, तो लिखेंगे नियरली इक्वल टू। ठीक है, तो ये आपके पास एक अप्रॉक्सीमेशन का फार्मूला है। ये आपने 2.1 में और 2.2 में, 2.3 में ये बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। f इंटू एक्स प्लस डेल्टा x, कोई भी नंबर आपके पास होगा उसकी अप्रॉक्सीमेशन कैसे निकालेंगे। डेल्टा x क्या होता है, स्मॉल जो चेंज होती है ना, उसको हम डेल्टा x कहते हैं, इज इक्वल टू f ऑफ x जो फंक्शन दिया होगा प्लस f डैश x इंटू f ऑफ x डेल्टा x। कैसे होता है ये, हम ये क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको बताऊंगा स्टेप्स के साथ आपने इसको करना है। जैसे आपको पहला उन्होंने दिया हुआ है 29 दिया हुआ है, कह रहे हैं जी फाइंड अप्रॉक्सीमेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में तो चांसेस बहुत सारे हैं इनके। 1.8 होल रेज टू पावर 5 उन्होंने ये क्या दे दिया हमें, हम इसको कह देते हैं ये फंक्शन है, हमें उन्होंने फंक्शन दे दिया है। अब हम इस फंक्शन को, मैंने x लिख दिया ना, लेट कर देते हैं हम। सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया होगा ना, अंदर वाली चीज़ को आप भूल कर उसको x की पावर 5 कर दें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, f डैश x। जो भी उन्होंने फंक्शन दिया होगा उसको आपने f ऑफ x इज़ इक्वल टू x, उसको रिप्लेस कर दें। जो भी नंबर दिया हुआ है उसको किसके इक्वल रिप्लेस कर दें, x के इक्वल रिप्लेस कर दें। ठीक है, पहला काम यही होगा आपका, पहला स्टेप्स। जहाँ कुछ और भी दिया होगा उसको भी आपने क्या करना है, नंबर दे दिए होते हैं, नंबर को आपने क्या लेट कर देना होता है x के।
अब इसका हम चूँकि ये डेरिवेटिव चाहिए तो मैं डेरिवेटिव भी निकाल लेता हूँ। डेरिवेटिव क्या आता है 5x की पावर 4। एक काम तो हो गया हमारा। अब f ऑफ x भी मिल गया और दूसरा नंबर भी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए f ऑफ x और डेल्टा x। हम इसको नंबर को कुछ ऐसे कर लेते हैं करीब करीब। देखें 1 पे तो कोई पावर हो उसका आंसर 1 आता है, इसलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं, करीब करीब नंबर में लेके जाते हैं। जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1.8 को 2 माइनस 0.2 लिख सकता हूँ ना। इसको मैंने लिख दिया 2 माइनस 0.2। अब इसमें x क्या है 2 है और डेल्टा x क्या है हमारे पास 0.2। ये दो चीज़ें हमारे पास माइनस 0.2 है। इन दो को हम यहाँ पे पुट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ f डैश x में तो कितना आता है 5 इंटू 2 की पावर 4। ये आ गया मेरे पास। अप्रॉक्सीमेशन इस नंबर की कितनी आ जाएगी 5 इंटू 16 इज इक्वल टू 80। इसके बाद में जो 0.2 है उसकी तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, वो तो यहाँ सिर्फ पुट करना है मैंने। अब ये सारी चीज़ें हैं जो आपने f डैश x निकाल लिया, ये आपके पास 3 इक्वेशन आ गई। ठीक है, इनको हम जाके हम कहेंगे वी नो दैट। ये फार्मूला लिखिएगा बार बार, f ऑफ x प्लस डेल्टा x यानी कि नंबर प्लस स्मॉल चेंज इन नंबर इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। f ऑफ x कितना है मेरे पास, नंबर मैंने क्या लिया हुआ है 2 लिया हुआ है। ये जो नंबर है f के इस पे इस पे वैल्यू पुट कर देंगे 2 की पावर 5, ये 32 आ जाएगा। अच्छा, इसको भी आगे लेके चलना है 2 की पावर 5 जो हमने लेट किया 32 आ गया। पहला स्टेप आपने यहाँ से करना था, पहले इसको करना है। उसके बाद प्लस f डैश x कितना है मेरे पास, f डैश x इतना आया 82 इंटू डेल्टा x कितना है माइनस 0.2 आ गया। ठीक है, अब इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं 32 प्लस ये कितना आ जाएगा हमारे पास 8 2 16 आ गया। तो 32 ये प्लस की वजह से माइनस हो गया तो कितना आया 16। तो f इंटू एक्स प्लस डेल्टा x ये कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, ये हमारी अप्रॉक्सीमेशन है। तो इसकी ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है 1.8 इज़ इक्वल टू 16। हमारे पास ये नंबर बन गया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अप्रॉक्सीमेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, फंक्शन चाहिए, उसके बाद x पूरा। ठीक है, जो भी आपको पॉइंट्स में डिजिट दिए होंगे आपने उसको तोड़ देना है। एक x होगा और दूसरा पॉइंट वाला डेल x होगा। डेल x आपने यहाँ पे पुट करना है। f ऑफ x जो उन्होंने दिया है उसको आपने लिखना है। वो अभी हम दोबारा करते हैं अगला क्वेश्चन। f डैश x जो है वो आपने फाइंड करना है नंबर पुट करने के बाद। तो इसको मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, थोड़ा सा आपको ज़्यादा इसका आइडिया हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, अंडर रूट 37 अंडर रूट 37। हम इसमें ना इसको देखें क्या लिख सकते हैं, 37 को 36 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको लिख देते हैं 36 प्लस 1, क्योंकि हमने क्या किया स्मॉल जो 36 की वैल्यू तो हमारे पास पक्की पक्की है ना कि ये 6 का स्क्वायर है, ये तो हमें पता है। उसके बाद किसका नहीं पता हमें, 1 जो है उसका कोई भी नहीं है आइडिया। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 36 प्लस 1। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, f ऑफ x कितना होता है जी, इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना तो x पे हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे आगे मज़ीद मैं इसको ले चलता हूँ x प्लस डेल्टा x। x यहाँ पर कितना है 36 और डेल्टा x कितना है यहाँ पर 1 है। तो मैंने यहाँ पर f ऑफ x होल पावर क्या है ये है, तो मैं इसको लिख देता हूँ f ऑफ 6
एक्स क्या है मेरे पास, 36 की जगह लिख देते हैं 6 का स्क्वायर है ना ये 6। ठीक है, अब इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं 36 ही है, एफ ऑफ 36। तो क्या बन जाएगा 36 की पावर, पहले उसको डेरिवेट करते हैं। डेरिवेट क्या करते हैं, फंक्शन को हम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव पता है ना, एक्स के रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था। एक्स अगर आपके पास y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स हो तो उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। ये आपको जहन में याद रखना पड़ेगा। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना है 1/2 अंडर रूट एक्स, तो मैंने इस जगह ये लिख दिया। अब मैं एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ, एफ डैश ऑफ 36 कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 36। मज़ीद आगे चलते हैं तो ये कितना आ जाता है 12 6 36 का स्क्वायर है 6 का है ना, तो मैं इसको स्क्वायर रूट से बाहर ले आया 1/12 जो है इसका आ गया एफ प्राइम ऑफ एक्स। इसको आप पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं तो पॉइंट्स में लिख दें। फिर आगे हम चले जाते हैं, ये एफ डैश एक्स आ गया। अब हमारे पास डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पर, वो मैंने मेंशन कर दिया है। अब हमने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देनी है। एफ डैश ऑफ एक्स एफ ऑफ 36 + 1 इज इक्वल टू एक्स का मैंने लिख दिया 36, मैं दोबारा फार्मूला ही लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं 36 + 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कितना है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स कितना आया था जो हमारे पास फंक्शन है ना ये वाला, ये तो एफ प्राइम ऑफ एक्स है, तो वो मैंने इसको एफ ऑफ एक्स को लिख देना है। कितना है एफ ऑफ एक्स, एक्स 36 है तो मैं लिख देता हूँ 36 प्लस एफ डैश एक्स कितना आया 1/12 और डेल्टा एक्स कितना आया, ये भी कितना आ गया जी 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 1/12 को अगर मैं लिखता हूँ राउंड ऑफ करके तो 0.85 आता है। कितना आता है 36 + 0.85, तो कितना आ जाएगा 36.85। तो फिर एफ ऑफ 37 ये है हमारे पास। उसके बाद आ जाता है साइन 31। नेक्स्ट क्या है साइन 31, ये वाले इम्पॉर्टेंट 31 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और 32 भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये बाकी MCQs के लिए हैं, लेकिन ये दो से दो जो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा जी, क्या है हमारे पास 31 क्वेश्चन, साइन ऑफ 31 आ गया जी हमारे पास। साइन 31 के लिए हमें क्या क्या चाहिए जी, सबसे पहले तो हम ये फार्मूला तो आपको लिखा हुआ है x प्लस डेल्टा एक्स। अब हम 31 की तो कोई वैल्यू नहीं होती हमारे पास, इसकी वैल्यू कैसे आ सकती है 30 डिग्री + 1 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं साइन 30 डिग्री + 1 डिग्री। अब x मेरे पास क्या है 30 डिग्री, इसको मैं लेके जाता हूँ रेडियन में π/6। रेडियन में कैसे लेके जाते हैं तो पता होगा ना आपको, इसको ऐसे ही ले जाते हैं रेडियन में। 180 / 6 इज इक्वल टू 180 / 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाता है π/6। ठीक है, 180 की जगह आप इसको सिंप्लीफाई, आप देखें कोई भी आपको दिया हो ना एंगल, उसको आप 30 डिग्री है तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाय π/180 कर देते हैं। ठीक है, ये तो रेडियन में लेके जाने के लिए आपको पता है ना, आपने 9th में सीखा है। तो आंसर कितना आता है π/6 आ गया। तो साइन x जो है वो तो मेरे पास मिल गया है, वो कितना है साइन π/6। अब हम इसका निकालते हैं डेरिवेटिव f cos ऑफ x, वो कितना आ जाएगा, साइन का क्या डेरिवेटिव होता है साइन x का cos x। ठीक है,
अब x कितना है मेरे पास, ये f प्राइम निकाल रहा हूँ मैं, f डैश x निकाल रहा हूँ। तो इसका मेरे पास कितना आ गया, f प्राइम x कितना आ गया जी, cos x। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x की वैल्यू कितनी है, π/3। ये देखें जो वैल्यू π/6 इसकी वैल्यू आ गई है। अब cos π/6 कितना होता है, 30 डिग्री। इसकी वैल्यू भी आपको पता है कितनी है, √3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये f डैश x मिल गया हमें, f ऑफ x भी मिला हुआ है, डेल्टा x भी है हमारे पास। तो हम ये सारी वैल्यूज़ जाकर, लेकिन उससे पहले डेल्टा x का मसला है। डेल्टा x हमारे पास कितना है, 1 डिग्री है। इसको भी तो पाई में, रेडियन में लेके जाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 1 डिग्री इज़ इक्वल टू π/180, यानी कि 0.01745। ये इसका आपने प्रूफ भी किया हुआ है उसमें क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपने 9th में पढ़े थे, फर्स्ट ईयर में भी इसको आपको भी पता है, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। पाए की वैल्यू लिखें 3.14 डिवाइडेड बाय, देखें इसकी वैल्यू क्या लिख दें, 3.14 डिवाइडेड बाय 180, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो 1 डिग्री में ये वैल्यू होती है। अब हम सब कुछ जाकर कहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे f 30 डिग्री प्लस 1 डिग्री इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, f ऑफ x कितना है मेरे पास, साइन 30 डिग्री प्लस f डैश x कितना है, cos 30 डिग्री, या π/6 लिखते हैं जी, π/6। ये भी है π/6, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0.01745। अब साइन π/6 की वैल्यू तो पता है आपको, 1/2 होती है, प्लस कास की वैल्यू क्या होती है, √3 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.01745। इनको अब हम सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर, तो हमारे पास कितना आ जाता है, 0.5 प्लस 0.866 इंटू 0.01745। ये कैलकुलेटर से करनी, मैंने पहले थोड़ा निकाल के रखी हुई है। तो क्या आ जाएगा जी, 0.5 प्लस 0.0151। मैंने वैल्यूज पुट की हैं इसकी कैलकुलेटर से, 1/2, इसके √3/2, और ये किया इसको। अब जो मैंने इसकी वैल्यू पता है आपको 0.866 होती है, इससे मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, 0.5151। ये किसकी वैल्यू है, f ऑफ 31 डिग्री की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन हम कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स ये देखें, अप्रॉक्सीमेशन में आपको फार्मूला याद हो, आपने सोचना है कि मैंने करना क्या है। ठीक है, वो पॉइंट्स में दिया होगा। पॉइंट जो के बाद वाली चीज़ जो होती है वो क्या होती है, डेल्टा एक्स। ठीक है, ये डेल्टा एक्स होगी, और जो पॉइंट के साथ वाली चीज़ है वो क्या होगी, आपके पास पूरी वैल्यू एक्स। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में उन्होंने खुद ही पॉइंट बना के दिए हुए हैं, tan π/4 प्लस 0.1। अब यहाँ नज़र आ रहा है हमें कि जो x कितना है हमारे पास, π/4 है, प्लस और डेल्टा x कितना है हमारे पास, 0.1 है। अब मैं tan की डेरिवेशन करता हूँ। tan की डेरिवेशन क्या होती है, तो f ऑफ x फिर मेरे पास कितना है, tan π/4 है। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए f डैश x। अब tan जो है वो उसकी क्या डेरिवेशन है, ये आपने 2.5 में, हाँ 2.5 में सीखा है। तो tan x की क्या डेरिवेशन है, सीकेंट स्क्वायर π/4। अब सीकेंट की वैल्यू तो हमारे पास डायरेक्ट नहीं होती, हम क्या करते हैं, इसकी कास की वैल्यू का उल्टा आगे लिख देते हैं। ठीक है, इसकी डेरिवेशन तो हो गई, 1/cos स्क्वायर π/4।
1 ओवर कास की पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, कास 45 1 बाय अंडर रूट 2। ये तो आपको पता है ना, कास 45 साइन 45 दोनों की सेम वैल्यूज़ हैं 1 बाय अंडर रूट 2। तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, 1 बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि कास स्क्वायर है। इसको आगे लेके चलते हैं तो 1 ओवर 1 बाय 4 या सिर्फ 4 वैल्यू आ गई एफ प्राइम ऑफ एक्स की। अब डेल्टा एक्स कितना है, 0.1। अब मसला क्या आ रहा है यहाँ पर, पाई बाय 4 तो है ये हमारे पास, उसके बाद है 0.1। हमें क्या चाहिए होता है, ये होगा, ये रेडियन में दिया हुआ है, नज़र आ रहा है, ये क्या है रेडियन में, उसके आगे भी उसने रेडियन में ही लिखा होगा, जाहिर सी बात है। तो फिर हम उसको भी क्या कर देते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं। डेल्टा एक्स तो हमें मिल गया, अब हम प्लस में कर लेते हैं एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। मैं दोनों तरह से करा देता हूँ, अगर आंसर बुक में डिग्री में हुआ तो आपको, उस रेडियन में हुआ तब भी आपको पता चल जाएगा। क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 प्लस 0.1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कितना है, 10 पाई बाय 4 प्लस एफ डैश एक्स कितना आया, 4 आ गया है, डेल्टा एक्स 0.1 आया। 10 बाय 4 1 होता है, 1 प्लस 0.4 तो कितना आएगा आंसर, 1.04। तो एफ ऑफ एफ पाई बाय 4 प्लस 0.1, ये मेरे पास कितना आ गया, 1.4। तो अप्रॉक्सीमेट यही वैल्यू बनती है इसकी। फिर भी आप रेडियन में लिखना चाहते हैं तो 0.1 डिग्री अगर है आपके पास तो इसको क्या करें, रेडियस में ले जाएं, पाई बाय 180 यानी कि किस में ले जाएं, रेडियन में। तो कितना आ जाता है, इसका आंसर था 0.01745। तो पॉइंट, अब चूँकि पॉइंट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो पॉइंट से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, पॉइंट एक डिजिट और आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 0.00175 रेडियन में आ गया। ठीक है, अब आप उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। दोनों तरह से आप कर लें, रेडियन में भी कर लें इसको, वैसे ऑलरेडी उसने रेडियन में लिखी हुई है, पाई जो है रेडियन की वैल्यू होती है। तो हम क्या लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। वैल्यूज पुट कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स कितना है हमारे पास, 10 पाई बाय 4 प्लस एफ डैश एक्स कितना आया था, 4 आया था, और डी ए कितना आया, 0.00175। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 प्लस 4 इंटू 0.00175। तो स्टूडेंट्स आगे आपने कैलकुलेटर से इसको कर देना है। ठीक है, पाई बाय 4 प्लस 0.1। आगे काम जो है एक स्टेप्स का है वो आप कर लीजिएगा। ये इसका दोनों तरह से मैंने आपको करा दिया है, जैसे अगर बुक पे आंसर दिया है। मेरे पास असल में बुक के आंसर्स डाउनलोड नहीं हो रहे। थैंक यू।